स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह ठीक है? हेलो हेलो दोस्तों, चलिए फिर आ गया हूँ रीजनिंग का क्लास के लिए। मैं फिर आ गया हूँ। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। वेरी वेरी वेलकम। पिछली क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पे, नंबर क्लासिफिकेशन की चर्चा किए थे। उसी में से कुछ और क्वेश्चन मेरे पास है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, और उसको लेकर हम आए हैं। और वह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 22, 23, 24 में से ही छांट कर हम उस क्वेश्चन को लाए हैं, ताकि कि आपको कोई समझ में एकदम आ जाना चाहिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन अब पूछता है। ठीक है? तो जब तक हम हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया नहीं लेंगे तब तक दिक्कत है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम इसके पहले बता चुके हैं इस पीपीटी का। 5वां क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। ये 47 इसमें से कोई एक अलग है जिसको कि छांटना है हमें। ये 47 है, ये 2116 है, 53 है। नंबर बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है? पहले छोटा नंबर है, उसी को आजमा के हम लोग देखते हैं। 24 है और इधर 528 है। तो क्या हम देखते हैं, चेक करते हैं 24 में क्या 528 से भाग लगता है? 24 दूना 48, फिर 24 दूना 48, मतलब इससे इसमें भाग लग रहा है। ठीक है? कितना बार भाग लगा? 22 बार भाग लग गया, 22 बार भाग लगा। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इस 24 को अगर हम 22 बार, 22 क्या है? 24 में से 2 कम हो गया, 24 में से 2 कम हो गया तो 22 हो गया। अगर 24 को 22 से गुना करते हैं तो इधर वाला नंबर हमको मिल जाता है। क्या इसमें भी वही बात हो रही है क्या? अगर यह 24 से इसको हम 22 देख रहे हैं तो ये 68 से क्या देखना चाहिए हमको? 66 देखना चाहिए। तो क्या 66 से 68 को हम गुना करेंगे तो इतना आ रहा है? लगता है कि आ रहा है। देखिए, इस 68 को अगर आप 66 से गुना करते हैं तो देखिए यूनिट डिजिट आने लगा। यूनिट डिजिट ये 8 है, तो 8 छक 48, 4 6 1 36, 4 36 4 40 और 48 88, 88 के 8 हाथ में 4, 6 1 36, 4 36 8 44। देखिए आ गया इसका ये। उसी तरह से क्या इसमें आ रहा है? यह 53 है, ये 2703 है। तो इसमें अगर 24 से 22, 24 है तो 22 से गुना किया, 68 है तो 66 से गुना किया, तो इसमें 53 है तो इसको 51 से गुना हमको करना चाहिए। क्या 53 को 51 से गुना करेंगे तो 2703 हो रहा है क्या? देख लीजिए, 53 को किससे गुना करना है? 51 से गुना करना है। 3 इकाई 3, 5 15 20, 50 25 2 27, 2703 आ गया। वाह, क्या बात है। तो जो लॉजिक हम लोग सोच रहे थे, जो लॉजिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही लॉजिक ये तीनों में लागू हो गया। तो क्या इसमें भी लागू हो रहा है क्या? जरा देखिए तो। अब यह 47 है तो इसमें हमको तो 45 से गुना करना चाहिए, तो हमको ये आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, इस 47 को 5 से आप गुना करोगे तो यह 7 है और यह 5 है, तो 7 पचे 35 होता है। तो 7 पचे 35 होता है, तो 35 का इकाई अंक तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, लेकिन है क्या? यहाँ पे 6 है। इसीलिए यही आंसर होगा। जो यह तीनों में लॉजिक लागू हुआ था वह लॉजिक इसमें लागू नहीं हुआ, इसीलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक है?
सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, इसमें भी वही है, असंगत संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। 48 से 168 है, 48 से 168 है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 52 से 182 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 26 से 91 है, यह कैसे हो सकता है? इस पे अब हम लोगों को विचार करना है, इस पे विचार करना है। ठीक है, कैसे हो सकता है? यहां पे देखो, ये 26 है, ये 91 है, तो 26 13 सते 91 होता है, 13 सते 91 होता है। इसका मतलब 26 को 3.5 से हम गुना कर दें, 26 को 3.5 का मतलब 7/2 से अगर गुना करते हैं तो ये वाला नंबर मिल गया कि नहीं? मिल गया। क्या यही चीज इसमें भी लागू हो रहा है क्या? 34 को 7/2 से अगर गुना करते हैं तो 2 से 17, तो 17 को 7 से गुना करते हैं तब तो ये 119 होता है, लेकिन आना चाहिए था 118। हो सकता है कि यही उत्तर हो सकता है कि डी ही उत्तर हो। ठीक है, तो उस केस में एगो को और चेक कर लीजिए। अब ये 52 है, ये 52 है, ये 182 है, तो इस 52 को 7/2 से मतलब 3.5 से गुना करेंगे तो 182 आता है क्या? तो यह 26 दूना 52 होता है, 26 दूना 52 होता है। 26 को 7 से गुना करोगे तो 7 दूना 14, 140 और 7 42, तो 182 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया। तो जो नियम इसमें लागू हुआ वही नियम इसमें भी लागू हुआ, इसमें भी वह होना चाहिए। देखिए देखिए 48 को 7/2 से गुना कीजिए तो यह 24 दूना 48 होता है। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 16 के 6 हासिल 1, 168 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब इसमें भी वही लागू हुआ, इसमें भी वही लागू हुआ, इसमें भी वही लागू हुआ, लेकिन इसमें तो लागू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 118 है और यहाँ 119 होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर डी ही होगा। इसलिए आपका आंसर डी ही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, असंगत संख्या। इसमें ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप उसको फरकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन वगैरह में क्या था, उस पूरा नंबर को लेके इस पूरा नंबर को लेके इसको देखते थे या इससे लेके इसको देखते थे। इसमें ऐसे भी हो सकता है और अलग अलग करने से भी हो सकता है। तो जैसी एक नजर जब हम देखते हैं, 5 3 8 7 15 यहां पे दिखता है, 5 3 8 7 ये 15 होता है। क्या इसमें भी होता है क्या? 9 जोड़ 1 जोड़ 7 ये 17 होता है। इसमें देखिए 4 जोड़ 5 जोड़ 9, 5 4 9 और 9 18, इसमें तो 18 आ गया, लेकिन यहाँ है कितना? 19। यहाँ आया कितना? 18। यहाँ पे जरा देखिए, ये 6 जोड़ 7 जोड़ 3, 6 और 3 9 और 7 16 आ गया। देखिए अब
क्लियर हो गया? अब हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें आंसर कौन है, ठीक है? हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा आंसर है। क्लियरली आंसर आपका सी है। क्लियरली आंसर आपका सी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए इसमें से। अच्छी बात क्या लग रहा है आपको पता है इस क्वेश्चन में? यह भी किसी संख्या का स्क्वायर है, यह स्क्वायर है। यह भी संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। यह नहीं स्क्वायर है, यह किसी संख्या का स्क्वायर है। लेकिन फिर भी 49 से 441 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 49 से 441 को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पे पहले विचार करना है। 49 को यदि आप 9 से गुना करते हैं तो क्या होता है, सो देखिए। 9×81, 9×4 = 8, 36×8 = 44। देखिए इसका यह 9 गुना है, इसका मतलब। थैंक यू सत्यम। कैसे हो? कैसे हो सत्यम? क्या इसमें भी वही चीज हो रहा है क्या? इसमें अगर 9 से गुना करते हैं तो 729 हो रहा है क्या? देखिए तो 81 को 9 से गुना करेंगे तो जरूर हो रहा है 729। 700 ठीक हो? चलो ठीक है, अच्छी बात, भगवान करे हमेशा ठीक रहो। फिर यह 41 है, इस 41 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9×36, 369 आ गया। देखिए इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। निश्चित रूप से यही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर इसमें भी 9 से गुना करने पे ये आ जाएगा ना, तो फिर कुछ दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला लॉजिक लगा के हम चल रहे हैं वही आंसर दे ही दे। अगर बाई दी वे चारों को चारों ऑप्शन उस लॉजिक पे पास कर जाता है तो फिर दूसरा लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। तब ये 47 को 9 से गुना करके देखिए। 9×7 = 63, 9×36, 36 9×7 = 63, 9×36 = 42, 42 का 2 हाथ में 4, 9×7 = 63, 9×36 = 42, 423 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 343 दिया हुआ है। इसका मतलब यही आंसर होने वाला है, ठीक है? इसका मतलब यही आंसर हो गया, ठीक है सत्यम। 343 और 47 का जो पेयर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर्स, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 9×36 असमान 16×8, सत्यम जरा देखो तो क्या हो सकता है इसमें, दिमाग लगाओ तो जरा। बी,
बी आंसर होगा। क्यों होगा सत्यम बी? दू 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 चलिए इसको देखते हैं। ये सारा नंबर लेफ्ट वाला जो है स्क्वायर नंबर है। 16 का रूट 4 होगा, 4 का रूट 2 होगा, 9 का रूट 3 होगा, ठीक है। 36 का रूट 6 होगा, 36 का रूट 6 होगा। अब जरा हम देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यह अब इस नंबर को कैसे ला सकते हैं? इस 2 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 5 हो गया। इस 3 में इसमें भी अगर 3 जोड़ते हैं तो 6 हो गया। इसमें भी अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 हो गया। लेकिन इसमें क्या हम 3 जोड़ेंगे तो क्या यह 8 हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर सत्यम। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? सत्यम क्लियर है? बोलो बाबू। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों संख्या 1 से डिविजिबल है। वह कौन ऐसी संख्या है जिससे कि तीनों में नियम लागू होता हो? तुम बताओ। जो डिविजिबल की तुम बात कर रहा है वह कौन सी संख्या है? एक लॉजिक तो कोई सोच सकता है कि 8 से इसमें भाग लग गया और 9 से इसमें भाग लग गया, लेकिन 6 से तो 9 में भाग नहीं लग रहा है। ये तो लॉजिक फेल हो गया। 6 से 9 में भी भाग नहीं लग रहा है, 5 से 4 में भी भाग नहीं लग रहा है। ये वाला तो खेल खत्म हो गया। फिर अगर बच्चा तुम सोच रहा होगा कि इसमें किसी संख्या से भाग लग रहा है तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। 3 से इसमें भी लगा, 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 लेकिन 3 से ना इसमें लग रहा है ना इसमें लग रहा है, 3 से ना इसमें लग रहा है ना इसमें लग रहा है, तो यह भी लॉजिक फेल हो गया। और एक डिजिट एक तो आपको लेना नहीं है, इसलिए कि डिजिट एक ऐसा डिजिट है जिससे कि हर संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है। डिजिट 1 ऐसा है जिससे कि हर संख्या डिविजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका जो हम बताए, इसीलिए तो हम छांट के लाए हैं इस तरह का क्वेश्चन, ताकि कि आपको समझ में आए कि अब किस तरह का क्वेश्चन पूछने लगा है। वेरिएशन दिमाग में होना चाहिए। इतने एंगल से सोचने की क्षमता को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्लासिफिकेशन लोग को लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, पकड़ लेंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो आप नहीं कर पाओगे जिस जिस तरह का आप क्वेश्चन देने लगा है। चलिए तो अगला को देखते हैं।
इसको देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो निकाल सकते हो। बोलो बोलो बच्चे। गायब। ये 53 है, ये 2916 है। ठीक है, छोटका नंबर को पहले देखना चाहिए, कारण कि उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो यहां देखते हैं हम, 23 है, ये 576 है। तो यह 576 जो है किसी संख्या का स्क्वायर होता है, और वह किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। और यह 24 जो है, यह 24 जो है इस 23 से कितना ज्यादा दिख रहा है? एक ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, एक ज्यादा दिख रहा है। अब उसी तरह से ये 400 जो है किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर होता है। और यह 20 जो है इस 19 से एक ज्यादा है कि नहीं? सिर्फ हम 20 की बात मैं कर रहा हूं, 20 स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक ज्यादा है, 20 स्क्वायर एक थोड़े होगा ज्यादा, 19 से एक ज्यादा, सिर्फ मैं 20 की बात कर रहा हूं। जैसे इसमें ये 23 है तो ये 24 हो गया, एक ज्यादा हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया। 19 से एक बढ़ा दिया तो 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर दिए तो ये वाला 400 दिख गया। क्या इसमें दिखता है क्या? अब इसको जरा देखिए, यह 41 है तो 41 का तो हम 42 करेंगे। क्या 42 का स्क्वायर 1765 हो सकता है? करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, 2 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। और यहाँ पे इकाई अंक क्या दे दिया है? 5 दे दिया है भाई, तो कभी होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए 42 स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू 1765। दिस इज नॉट इक्वल टू 1765। ठीक है, ओके। इसका मतलब है यह लागू हो गया, इसमें भी लागू हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, यह 53 से एक बढ़ा दिया तो यह तो 54 हो जाएगा। क्या 54 का स्क्वायर 2916 होगा? यस, होगा। 54 का स्क्वायर 2916 होगा। अब कहोगे कि हमको याद नहीं है, अब 54 का स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर वगैरह तो यूज करना नहीं होता है, कैलकुलेटर वगैरह तो यूज करना नहीं होता है। लेकिन 50 के नजदीक कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर की बात आपको करे तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। 50 के आसपास का कोई भी संख्या अगर रहे तो जैसे यहाँ पे 54 का स्क्वायर क्या होगा ये हमको पता करना है। तो आपको देखना है कि यह 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। आपको जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर कर दीजिए, 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको आपको 25 में जोड़ना है हमेशा। तो 25 और 4 कितना हो गया? 2916 हो गया। देखो ट्रिक बता दिए, संख्या का स्क्वायर करना जो 50 के नजदीक हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, उसका मैंने एक ट्रिक बता दिया इस क्वेश्चन में, ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आपको 53 का स्क्वायर पूछे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। एक ही डिजिट आया तो एक जीरो रख दीजिए। अब 3 कितना ज्यादा था? 3 जाता था, तो 25 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 28 हो गया। 53 का स्क्वायर 2809 होगा। तो ये सारा कुछ कुछ छोटा छोटा चीज सब जो है ना, वो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा और अन्य बच्चों से आप आगे रहिएगा।
और जब आगे रहिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है सो जरा देखिए। ये तो सिंपल ही तो बता देगा। सत्यम तुम जरूर बता दोगे इसको। बोलो, बड़ी सिंपल आ गया क्वेश्चन ही, संजोग से सिंपल आ गया। देख के बोलो, देख के बोलो, सारा का सारा संख्या स्क्वायर नंबर है, हर पेयर में स्क्वायर है कि नहीं है? 100 भी, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 81 किसका है? 9 का। या 6 का, या 4 का, या 7 का, या 5 का, या 9 का, या 7 का। ठीक है, अगर हम स्क्वायर इस सब को निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इधर क्या दिखाई देगा? 10, और इधर क्या दिखाई देगा? 9। इसको अगर देखाओ तो यह दिखाई देगा 6। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है सत्यम? जो मैं लिख रहा हूं उसे स्पष्ट है, क्लियर है, या कलर चेंज कर दे? ये जो पिंक कलर में जो लिख रहे हैं ये विजिबल है, या मैं इसको चेंज कर दूं? दिख रहा है, चलो, तो ये 6 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, और यह 7 हो जाएगा। अब देखो, इससे यह कितना ज्यादा है? 2। इससे कितना ज्यादा है? 2। इससे कितना ज्यादा है? 2। इससे ही कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1। आंसर यही ना होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, सही सही बताया तुम, आंसर इज ए। अब इसको देखिए। इसको जरा सोच के देखो। क्या 19 से 323 में भाग लगता है? पहले ये सोचो। 19 इकाई 19, देखते हैं भाग देकर कुछ रास्ता कहीं दिखने लगे। एक बार 19 जाएगा, 9 और 3 12, 2 और 1 3, 19 सते 33, 17 बार भाग लग गया भाई, 17 बार भाग लग गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 19 गुने 17 बराबर 323। ठीक है, इसमें लागू हो गया। अब इससे इसको जरा देखिए। अब जरा हम ये सोचेंगे, अरे भाई यह 19 है तो यह 17 है, इससे कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। तो यहां 43 है, तो इसके हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, जो लॉजिक अभी हमने अप्लाई किया ऑप्शन ए में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक यह 43 है। तो इसको अगर हम 41 से गुना कर दें, तो 43 को 41 से गुना करेंगे तो 731 हो रहा है क्या? देखिए, 43 को 41 से आप गुना कीजिए। ठीक है, एक लाइन में भी आप गुना कर सकते हो। ठीक है, 3 इकाई 3 है, 4 तिया 12, 43 41, 4 तिया 12 4 16, 4 चुक 16 1 17। 43 को 41 से गुना करते हैं तो 731 नहीं आता है भाई,
तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यह लॉजिक जो लगाए हुआ इसमें तो लॉजिक फेल कर गया। अब यह 21 है, कहीं इसमें लागू हो जाए, इसमें लागू कहीं बाय द वे हो जाए, ठीक है। तो यह 21 है, 21 को अगर आप 357 से में भाग देते हैं, 21 एक बार होगा, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कै बार लग रहा है? 17 बार लग रहा है, 17 बार लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 21 को हम यहां पे जैसे 2 घटा दिए थे, 19 से 2 कर 17 कर दिए थे, तब यह हम देख रहे थे। इसका मतलब यह 2 नहीं घटाना है, अगर इसको हम देखना शुरू किए तो। कारण कि यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी 21 को हम 17 से गुना करते हैं तो हमको 357 से भेंट हो जाता है। इसका मतलब फिक्स्ड नंबर 17 हो गया, फिक्स्ड नंबर 17 हो गया। तो 15 को 256 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? उसी तरह से 43 को अब 41 से गुना नहीं, अब 43 को 17 से गुना कर गुना का साइन ना, गुना का साइन 17 से गुना कर दिया, ठीक है। इसको भी हम 17 से गुना करते हैं तो 357 से भेंट हो जाता है। लेकिन इसमें अगर 17 से गुना करते हैं तो 256 से भेंट नहीं होगा। क्यों? 17 को 15 से गुना करते हैं तो 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 8 8 7 15, 17 8 25 के 5 255 होता है। लेकिन यहां क्या लिख दिया है? 256 लिख दिया है। इसका मतलब यही आंसर है, आंसर यही है, आंसर यही है। ठीक है, इसको देखो, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब इसको आपको बता देना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन या सिंपल है। एक दो क्वेश्चन सिंपल ले आते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे आपका। क्लास टाइम से रखिएगा, तो टाइम ही सही है ना सत्यम? टाइम यह सही है ना? 6 साढ़े 6 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाता है, 10 मिनट कभी लेट हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश है 6 बिटवीन 6 एंड 6:30 क्लास। तो यह टाइम तुम्हारे लिए प्रॉपर है। कम चलिए इसको देखो, तो तब तक ये भी तो देखना है। सभी नंबर को 13 तिया 39, 11 तिया 33, 3 गुना से कुछ ज्यादा है, सब 3 गुना से ज्यादा है। तो इसको देखो तो ये 17 21, 21 में कितना जोड़ते हैं?
3 जोड़ते हैं तो 24 होता है। 13 तिया 39, 39 में 3 जोड़ते हैं तो 42 हो जाता है। 11 तिया 33, इसमें अगर हम क्या जोड़ेंगे तो 33 में क्या जोड़ेंगे तो 37 होगा। इसमें तो भाई 5 जोड़ना पड़ गया, लेकिन इसमें भी देख लो 5 तिया 15 में 3 जोड़ देते हैं तो 18 होता है। तो अब तो क्लियर हो गया कि आंसर कौन होना है। अब तो आंसर क्लियर हो गया, या 5 आ गया तो इसका मतलब आंसर सी हो गया। आंसर सी हो गया। वो तो हम समझ रहे हैं सत्यम, लेकिन टाइम जो अभी हम रखे हुए हैं, जो इस टाइम में क्लास ले रहे हैं, क्या यह तुम्हारे लिए सुटेबल है? अभी जो टाइम अभी क्लास चल रहा है, जो टाइमिंग में, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें भी चेंज करना है। देखो एसएससी सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गए। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, तो उसके हिसाब से आंसर इसका हमारा क्या आ गया? सी आ गया। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तीन, यह 4, 50 25, ये सब आपको अपने से करना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपको करने के लिए। दिक्कत होगा तो फिर हमसे पूछिएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए छोड़ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 घटाइएगा 23 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 हो जाएगा। 121 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा। 9 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 81 में 2 जोड़िएगा तो 83 होगा। 7 में स्क्वायर कीजिएगा तो 49 में 2 जोड़िएगा तो 51 होगा। लेकिन इसमें 25 में 2 जोड़ते हैं तो 27 होना चाहिए। यहाँ लिख दिया है 23। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप खुद ब खुद ट्रायल कीजिएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। ये आपको करना है। सिंपल सब क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है। देख रहा है ना, बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 5 आगे बढ़ गया, 27 5 42, 42 5 47। अब आगे नहीं बताएंगे। 7 5 17 5 22, 22 5, यहाँ 27 होना चाहिए था। 3 5 8, 8 5, बहुत सिंपल सब है क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, हम बताएंगे नहीं, अपने आप कीजिएगा। ठीक है। 18, 16 4 20, सब सिंपल सब है। देखो 16 4 20, 20 4 24, सब वही है। 11 4 15, 15 4 19, 12 और 2 14, 14 2 18, छट गया ही। सिंपल सब है इसीलिए। ठीक है, थैंक यू सत्यम, थैंक यू, सी यू टुमारो।